हरे कृष्ण एवरीवन, टुडे डिस्कस आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल बुक से। मैं पहले बेंगोली में बताऊंगा, उसका बाद हिंदी में। हरे कृष्ण महामंत्र जप करार प्रक्रिया, मतलब हम लोग कैसा जप करेगा जपमाला में, उसका ऊपर से डिस्कशन। जपमालाटी डान हाथे नी एवं बृद्धा आंगुली ओ मध्यमार माझखानी ধরুন। চিত্র দেখুন। তর্জনীতে কলুষিত বিবেচনা করা হয়, তাই এটিকে জপমালায় ব্যবহার বা স্পর্শ করা হয় না। প্রধান গুটিগুটির পরবর্তী গুটিটি থেকে শুরু করুন। জপ করার পূর্বে পঞ্চতত্ত্ব মন্ত্রটি উচ্চারণ করুন। জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর भक्तबिंद। हरे कृष्ण चल रहे आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल बुक का ऊपर से। आज जो डिस्कशन है वो कैसे हम लोग जपमाला में जप करेगा, उसका ऊपर से। जपमाला जो है वो हम लोग को एनी टाइम डान हाथ जो है उसमें रखना चाहिए। और कैसे इसको जप करना है, विद्ध जो मोटा अंगुली है उसका ऊपर से मिडिल का जो अंगुली है वो इस तरफ से रखने का, और मिडिल और विद्ध अंगुली का मिडिल में एक अंगुली है, वो अंगुली थोड़ा खराब बैड हैबिट के लिए यूज़ होता है, इसलिए वो अंगुली को माला को टच नहीं करने का। जिस टाइम जॉब करेगा हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, मिडिल एंड विद्ध अंगुली जो है इसमें से दोनों को पकड़ने का और धीरे धीरे आगे का तरफ जाने का। तो हम लोग को जो जपमाला है उसमें गुटी जो है मिडिल में वो पकड़ेगा, तो वो जो माला का जो मिडिल पॉइंट है उसमें रखने का, हाथ रखने का साथ साथ मतलब मिडिल अंगुली रखने का साथ साथ उसमें से हम लोग एक मंत्र लेना पड़ेगा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद, वो मिडिल पॉइंट में जो सुमेरु कहा जाता है। उसका बाद फास्ट स्टार्टिंग में जो गुटी है उसको पकड़ने का, उसमें बोलने का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग को समझना चाहिए सुमेरु जो है उसका मिडिल में हाथ का ऊपर से रखते हुए, तो मिडिल अंगुली और बुढ़ा अंगुली में इसका पकड़ते हुए पहले श्री चैतन्य महाप्रभु का पंचतत्व का महामंत्र, उसका बाद पहला गुटी में हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का। ऐसा एक एक गुटी में खींचते जाएगा, वो आगे आगे लेके जाएगा। तो क्या करेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लाइक दैट। ऐसा करते करते एक गुटी गया ऐसा होते होते वो पूरा गुटी एक राउंड हो जाता है वो माला, तो 108 बार जॉब हो जाता है। फिर हम लोग को क्या करने का, अगर हम लोग फिर से एक माला करने के लिए सोचेगा तो वो जो गुटी आ गया, पहले हम लोग को बड़ा से स्टार्ट किया था, वो गुटी आके फिर इधर आने का साथ साथ वो जो सुमेरु है वो वहाँ तक आ जाएगा 108 मतलब गुटी का साथ। तो एक माला पूर्ण हो गया। अभी उसको क्रॉसिंग करके नहीं जाने का, उसको थोड़ा घुमा लेने का। जो बैग है ना माला जो है उसको थोड़ा घुमा के फिर हम लोग फिर पुनराय पंचतत्व का महामंत्र ले लेगा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद। ऐसा करते फिर से स्टार्ट करने का जॉब करने के लिए। ओके, हरे कृष्ण। तो बहुत सारे वीडियो में है, आप लोग देख सकेगा। तो मैं थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत सारे इसका ऊपर से डिस्कशन दिया। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं देख लेता हूँ आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल बुक में जपमाला का क्या पद्धति दे रहे हैं। जप करा সহজ কিছু সর্বোত্তম ফলের জন্য যথাযথভাবে সম্পূর্ণ করা উচিত। জপ অত্যন্ত পক্ষে যথেষ্ট উচ্চস্বরে করা উচিত যাতে জপকারীর নিকটবর্তী লোকটিও তা শুনতে পায়। জপ করার সময় মহামন্ত্রের প্রতিটি শব্দ শ্রবণে মনোনিবেশ করুন। এই মনোনিবেশটি হলো মন্ত্র ধ্যান এবং আমাদের হৃদয়কে পরিষ্কার করতে শক্তিশালী। যদিও মনের ইতরস্ত ভ্রমণ
থাকতো কঠিন, কিন্তু অভ্যাসের দ্বারা তা সম্ভব। উল্লেখ যে মহামন্ত্র এমনভাবে জপ করা উচিত যাতে প্রতিটি शब्द स्पष्टभावे सुना जाए। हरे कृष्ण। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। प्रीवियस वीडियो में मैं भी बताया था जॉब करने के लिए, आज भी बताने को जा रहा हूँ। जॉब करने का सबसे परफेक्ट जो पद्धति है वो उच्च स्वर में, जैसा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा लाइक दैट। तो इसमें क्या हुआ, मैं मुख से बोल रहा हूँ, कान से मेरे को भी सुनाई दे रहा है, और साइड में कोई जो भी हो मनुष्य रहेगा, कीट पतंग जो भी हो, झाड़ वगैरह सब कुछ सुन। तो इसमें सबका इम्पोर्टेंट बना। तो जॉब करना बहुत इम्पोर्टेंट क्या है, आवाज़ से, थोड़ा सा आवाज़ से करना। अभी इधर वही बात नहीं का। और हम लोग को जो माइंड, मन को एकदम एकाग्र चित्र होते हुए, आँख पूरा नहीं बंद करने का। आँख पूरा बंद करेगा तो हम लोग को चिंतन भी होगा और क्या होगा, नींद भी आ सकता है। इसलिए आँख पूरा बंद नहीं करने का, ओपन ही रखने का, पूरा एकदम बड़ा आँख करके नहीं, मीडियम करके रखने का, जिसमें अच्छा होगा आपके लिए। जितना अच्छा होगा उतना करने का। ओके, हरे कृष्ण। तो ऐसा करते हुए हम लोगों को माइंड को भी एकाग्र रखने का, और जॉब करने का टाइम माइंड एकाग्र रहेगा तो इसको ध्यान भी कहा जाता है। और इसमें हम लोगों को हार्ट जो है, हार्ट को पूरा शक्ति, पावर हो जाता है जॉबों में से। और इसमें हम लोग को कितना भी कठिनाई होने तो जॉब करने में इधर उधर माइंड भागेगा, फिर भी वो प्रैक्टिस करने से हम लोग इजी प्रोसेस हो सकता हूँ। इधर बताने को जा रहे हैं। हरे कृष्ण। चल रहे आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल बुक का ऊपर से। जॉब करा उत्कृष्ट समय हलो भोरबेला, सूर्योदयेर पूर्वे ब्रह्म मुहूर्तेर समय जॉब जे कोनो अवस्थाय करा जाए। बासे, ट्रेने, काजे जाওয়ার समय अथवा रास्ता हाँटार समय। किन्तु दैनन्दिन कार्यकलाप शुरू करार पूर्वे प्रतिदिने निर्दिष्ट संख्यक जपमाला सकालबेला भोरे पूर्ण मनोनिवेशेर साथ सम्पूर्ण करा सर्वश्रेष्ठ। हरे कृष्ण। देखिए इधर बताने को जा रहे हैं, जो जॉब किस टाइम सबसे इम्पोर्टेंट कहा जाता है। हम लोग जिस टाइम मॉर्निंग में उठता हूँ, हम लोग को थोड़ा फास्ट उठना चाहिए। 3:30 से 4:30 बजे उठना चाहिए। पूरा फेस अप होने का साथ साथ मंगल आरती अटेंड करने का 4:15 में। तो इसमें अच्छा होगा, मंगल आरती होने का साथ साथ फिर 1 माला जप करने का, 2 माला 4 माला जो जितना होगा करेगा, और भगवान का प्रसादम चढ़ाएगा एवरीथिंग। तो देखिए हम लोग को जॉब करना ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सूर्य उगने का पहले 1.5 घंटा पहले। इसलिए इसमें क्या होगा, सूर्य उगने का पहले हम लोग जॉब करेगा तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। इसलिए बात नहीं को जब माइंड को फ्रेश अप करेगा, उस टाइम क्लाइमेट भी बहुत अच्छा होता है। हम लोग अगर बाहर का वातावरण में रहेगा तो उसमें बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा जॉब करने के लिए। चलते चलते हम लोग जॉब कर सकता हूँ। देखिए जॉब एक निर्दिष्ट जगह में बैठ के आप कर सकते हैं, तुलसी माला का पास होते हुए वहाँ 2-4 माला कर लिया, क्या 6 माला 10 माला जो भी है लाइक दैट। तो करने का साथ साथ आप वो जॉपो माला लेके आप बाहर भी जा सकते हैं। जैसा आप काम पे जा रहे हैं, ब्रास टेन टाम जो भी हो काम पे जा रहा है तो उसमें आप धीरे धीरे कर सकते हैं। तो थोड़ा आपको कठिनाई होगा, जो बाहर का चीज़ ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो आप एक ध्यानपूर्वक रखने का, जो थोड़ा आवाज़ रखने का, बहुत ज़्यादा भी आवाज़ नहीं, मीडियम रखने का। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा उच्चारण के साथ जप करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट बात इसमें बताने को जा रहा है, जो सूरज उगने का पहली जॉब ज़्यादा से ज़्यादा करने का। हरे कृष्ण। आज के लिए इतना है। तो मैंने आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल बुक से बहुत सारी बातें बोला, किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का। आज का जो जॉबों का बारे में मैं बताया, क्योंकि जॉब करना सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इसमें हम लोग को मन को एकाग्र होएगा। हरे कृष्ण। एक बुक का पीछे का तरफ से 2-3 वर्ड हम लोग ले लेता हूँ, क्या बोलना चाहता है। যিনি তার মনকে জয় করেছেন তার মন তার পরম বন্ধু, কিন্তু যিনি তা করতে অক্ষম তার মনই তার परम शत्रु। हरे कृष्ण। इसका ऊपर से श्रीमद् भगवद गीता
6 चैप्टर 6 নম্বর শ্লোকা में কৃষ্ণ ভগবান শেষ বন্ধু রাত মাত মনো তস্য জিনাত মৈবত মনা জিতাহ অনাত্ম নস্ত শক্রুতে वर्ते ता तैव शत्रुवत। देखिए ये श्लोक का ऊपर सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड कृष्णा शेष जो मनुष्य मन को जॉय किया हुआ है, मन माइंड जो है वही उसका परम बंधु मतलब प्योर फ्रेंड जो कहा जाएगा, और जो करने में कामयाबी नहीं है वही मन ही उसका परम शत्रु भी है, मतलब बैड हैबिट जैसा कहा जाएगा। देखिए मन को जॉय करना सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इधर वही बात बताने को जा रहा है जो मन कैसे हम लोग कंट्रोल करेगा। हरे कृष्ण महामंत्र जप का ऊपर से हरे कृष्ण जो होली नेम हरे कृष्ण। इसका बाद मैं देख लेता हूँ दुश्चिंता থেকে हार्ट अटैक, हताशा থেকে आत्महत्या, সামান্য ঝগড়া থেকে যুদ্ধ, এই সমস্ত সমস্যার জন্য একমাত্র দায়ী হলো অনিয়ন্ত্রিত মন। हरे कृष्ण। चल रहे आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल बुक का ऊपर से। ये बुक का पीछे में कोई इम्पोर्टेंट चीज़ लिखा जाता है तो उसका ऊपर से डिस्कशन। दुश्चिंता हम लोग जो बैड हैबिट चिंतन करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हो तो उसमें हम लोग को क्या होता है हार्ट अटैक होने का ज़्यादा चांस रहता है, और हम लोग हताश होता है मतलब कोई चीज़ों में ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ मैं क्या करूँ नहीं करूँ लाइक दैट, तो उसमें हमारा क्या होता है डिप्रेशन आ जाता है व आत्महत्या भी हम लोग करने के लिए बैठता हूँ। और छोटा मोटा हिंसा परायण जो ईसा परायण कहा जाएगा और झगड़ा विवाद जितना सारी है उसमें से क्या होता है हम लोग को एके अपर से जंग हो जाता है मतलब युद्ध जो कहा जाएगा। तो ये सब समस्या का जितना सारी मेटेरियल होता है छोटा मोटा समस्या, इसमें से क्या कौन दायी हो सकता है अपना बैड हैबिट मोड जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं रह रहा है, एनी टाइम दूसरा फिलॉसफी का ऊपर ज़्यादा फोकस दे रहा है, वो अनियंत्रित मन मतलब मन को कंट्रोल नहीं है। जो कंट्रोल है वो एके अपर से समझौता होते हुए फेंट का तरफ रहेगा, और नहीं तो वही झगड़ा विवाद लागते हुए जंग भी सृष्टि कर लेता है हर बार। ये बात बताने को जा रहा हूँ। तो मन ही सबसे इम्पोर्टेंट है जो माइंड। इसका बाद যদিও সমগ্র জীবনের গুণগত মান মানসিক অবস্থার উপর নির্ভর করে, কিন্তু কদাচিৎ কেউ মন সম্বন্ধে জানতে পারে মনকে নিয়ন্ত্রণের কথা বাদী থাক। हरे कृष्ण। चल रहे आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल बुक का ऊपर से पेज में जो दिया गया समग्र मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा उसका गुण का हिसाब से उसका एनी टाइम चिंतन होता है। जो जैसा फैमिली में जन्म होता है, कोई डिवोटी फैमिली में जन्म हो रहा है वो क्या करता है एनी टाइम भगवान का गुणगान सुनता है, सुबह उठ के मंगल आरती में अटेंड एवरीथिंग करते हुए क्लास में जाता है, पढ़ाई करता है, लिखाई करता है, बहुत बड़ा अच्छा डॉक्टर इंजीनियर एवरीथिंग बन जाता है। और बैड हैबिट लोगों को क्या होता है एनी टाइम मेटेरियल जगत में रहते हुए क्या करता है क्रिकेट गेम फुटबॉल गेम लाइक दैट मूवी ऐसा होते हुए बैड हैबिट चला जाता है। ये दोनों में से यही डिफरेंट है। गुण अपना अपना फैमिली का ऊपर से ज़्यादा से ज़्यादा गुण हम लोगों को मिलता है, एक दो डिफरेंस हो सकता है। ओके। इसका बाद इसमें क्या होता है हम लोग को मन को मतलब नियंत्रण में नहीं रख सकते। अगर हम लोग मन का बारे में माइंड जो है माइंड के बारे में हम लोग क्वेश्चन करेगा कृष्ण कॉन्शियसनेस में बड़ा बड़ा मनुष्यों का पास, तो वो मन को नियंत्रण करने के लिए भी उसका अच्छी तरफ से प्रोग्रेस आएगा। तो मन हम लोगों को सब कुछ दिखाता है जो क्या करना है नहीं करना है। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं देख लेता हूँ বৈদিক জ্ঞানালোক দ্বারা মনের রহস্য সমূহ উন্মোচন করুন এবং মনের বিজ্ঞান ও মনকে নিয়ন্ত্রণ করার কৌশল সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবগত হন। পড়ুন, ভাবুন, আচরণ করুন और सुखी हो।
हरे कृष्ण। चल रहे आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल बुक का ऊपर से आज लास्ट डिस्कशन है वैदिक ज्ञान, जितना सारे वैदिक पिक्चर है उसका ऊपर से मन का जो असली परिचय है उसको विज्ञान को मालूम होना चाहिए। मन को कैसे नियंत्रण में रखेगा, इसका कैसा कायदा कौशल है যথাযথভাবে हम लोगों को वैदिक पिक्चर में मिलता है। हम लोग जितना पढ़ेगा और भगवान के लिए सोचेगा, वैदिक जितना सारी बुक है उसके लिए सोचेगा, भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितमृत, एवरीथिंग भावना चिंता करेगा और आचरण करेगा और इतना हम लोग पीसफुल होगा, माने सुख एंड शांति मिलेगा। ये बात बताने को जा रहे हैं। ये बुक का ऊपर देखिए खूब बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग मटेरियल जगत के रहते हुए बहुत कुलुस है, कठिनाई है। मटेरियल जगत आबम्ब भुवानो लोका पुनरावर्ती अर्जुन महापेत्य कौनते पुनर्जन्म। ये जो धाम है ये मतलब ख़त्म हो जाता है जिस टाइम बम्बाजी भी खत्म एवरीथिंग, तो ये धाम पारमेंट नहीं है। तो पारमेंट धाम कृष्ण भगवान बात करेंगे गोलोक वृंदावन जो मेरे मैं जहाँ पर रहता हूँ ओके। और ये कौन सा है, ये दुखालयन अशाश्वतम, यहाँ पर सुख ढूंढना बहुत कठिन है। फिर भी कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं आप लोग भक्ति मार्ग पिछुअल पार्ट में रहते हुए धीके धीके वहाँ भी अच्छी तरफ से रहो और मेरा धाम में वापस आओ। हरे कृष्ण। मैं एक बात बताने को जा रहा हूँ जो चल रही मूवी हॉर वर्ल्ड में, तो हम लोगों ने भी कल ये पिक्चर देखा हॉल में, मेरीना हॉल, मेरीना जो मॉल है उसका अंदर ये मूवी लगा। महाअवतार नृसिंह भगवान का जो 3D एनिमेशन मूवी बहुत इम्पोर्टेंट मूवी है, बहुत अच्छा है लाइक दैट। क्योंकि मैंने देखा हमारा दोस्त लोग सब जितना सारी डिबूटी था, बहुत सारी डिबूटी गया था एक साथ में, तो हॉल में जाके बहुत अच्छे तरफ से मतलब भगवान का जो मूवी 3D में आया तो नृसिंह भगवान का जितना सारी है तो बहुत अच्छा लगा। और बोलने का मकसद है जो ये मूवी भी हम लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दिखा है प्रहलाद महाराज भक्ति मार्ग। देखिए कितना भी कठिनाई आए फिर भी उसने ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा लाइक दैट बताते गए, तो उसमें कठिनाई उसको कैंसिल करते गया। ये जो नृसिंह भगवान है ये हर वर्ल्ड में जो लोग भगवान का गुणगान करेगा उसको रक्षा करने वाला है। तो प्रहलाद महाराज को बहुत अच्छा तरफ से रक्षा किया विष्णु भगवान ने एवरीथिंग, और वही नृसिंह भगवान भी है। हरे कृष्ण। मैंने बारंबार बताया जो अलग अलग टाइम पे अलग अलग सिचुएशन में हम लोगों को महामंत्र भी था। सत्य युग में जैसा विष्णु का आराधना करता था और ओम नमो भगवते वासुदेवाय सत्य युग में भी बोलता था, अभी भी हम लोग बोलता हूँ गीता पाठ करने का पहले। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय बोलेगा तो कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, तो वसुदेव का पुत्र वासुदेव, वसुदेव का पुत्र है वासुदेव, तो वही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इसका महामंत्रों का ऊपर लेते हुए प्रहलाद महाराज ए टाइम रक्षा मिला, तो भगवान का ही गुणगान कर रहे हैं। अभी कोली युग का जो हम लोगों को अभी दे रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण भगवान सेम ही है, 4 युगे जैसा अवतार लिया और बहुत सारे अवतार कृष्ण भगवान का है। तो ये है राधा कृष्ण मिलित तो जुगल रूप, तो ये जो है ये भक्त वत्सल कृष्ण का अवतार है। तो ये अवतार क्या कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु ए टाइम क्या बताने को जा रहे हैं जो कोली युगों के लिए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे, ये चैंट करने का होली नेम। तो इसमें इंजॉयमेंट है और इसमें हम लोग को रक्षा भी मिलेगा। और सुबह शाम को हम लोगों को नृसिंह भगवान का आरती तो हो रहा है, तो ये तो अच्छा है भक्त लोगों के लिए। हरे कृष्ण। तो देखिए ये जो नृसिंह भगवान का मूवी है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। नरसिंह भी कोई बोलता है, नृसिंह भी बोलता है। ओके हरे कृष्ण। तो देखिए ये मूवी
जो लोग अभी तक नहीं देखा, हर वर्ल्ड में हर जगह में चल रहे, तो आप लोग फैमिली का साथ देखिए। ये बहुत अच्छा मूवी है, मैंने देखा इसलिए मैं बारंबार बताने को जा रहा हूँ, क्योंकि ये मूवी अभी हम लोग दुबई के टाइम पे होते हुए बताने को जा रहा हूँ। तो आप लोग जिधर भी रहो उधर ही जस्ती कहाँ पर थिएटर आ रहेगा, आप लोग वहाँ जाके देखिएगा फैमिली मेम्बर का साथ। ये फैमिली मूवी है, बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है और बहुत सारी चीज़ देखने को भी मिल रहा है और सीखने को भी हम लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि मूवी देखना सिर्फ नहीं है, उसमें से हम लोग को प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। जो प्रहलाद महाराज क्या बताने को जा रहे हैं, कौन सा पॉइंट इम्पोर्टेंट दे रहा है, भक्ति मार्ग क्या है, हरे कृष्ण। और अश्विनी कुमार प्रभु जी को मैं बारंबार प्रणाम करके बताने को जा रहा हूँ। जो आपने जो मूवी दिया बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा तरफ से आपने इसको डायरेक्शन किया, और भी नेक्स्ट मूवी आने वाला है जिस टाइम आएगा और भी अच्छा तरफ से प्रेजेंटेशन करेगा। और उसमें क्या है, हम लोग को भक्ति मार्ग भी इम्पोर्टेंट आएगा। ऐसा थोड़ा बहुत मिक्स हो जाएगा, फिर ही मुश्किल है, फिर भी मैं रिक्वेस्ट रहता हूँ हर मनुष्य के लिए, जो भक्ति मार्ग सबसे इम्पोर्टेंट है। मूवी देखना ठीक है, फिर उसमें से हम लोग को क्या मिल रहा है, जैसा मैं कोई चीज़ सुन रहा हूँ, बात देख रहा हूँ, उसमें से मेरे को क्या मिल रहा है। लोग तो मिलने के लिए हर चीज़ करता है, तो भक्ति मार्ग मिलना सबसे इम्पोर्टेंट है। वो भगवान हम लोगों को एनी टाइम प्रोग्रेस में देगा। तो ये जो मूवी अश्विनी कुमार जो डिवोटी है, जो प्योर डिवोटी कहा जाएगा, उसने बनाया, बहुत अच्छा से हम लोगों को प्रेजेंटेशन दिया, डायरेक्टर गिरी किया, और भी अच्छा हम लोग को देने के लिए सोचेगा नेक्स्ट मूवी के लिए। तो ये मूवी बहुत अच्छा हुआ, आपको मैं मतलब धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आज के लिए प्रभुपाद जी क्या बताया उसका बारे में थोड़ा सा देख लेता हूँ। हरे कृष्ण। आ रहा है जन्माष्टमी, तो जन्माष्टमी के लिए हम लोग को पहले से तैयारी होना पड़ता है। जन्माष्टमी के दिन हम लोग को फास्टिंग रखना पड़ेगा हर मनुष्य को, और एक बात है, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का गुणगान करना पड़ेगा। तो जन्माष्टमी का ऊपर से प्रभुपाद जी आज के लिए थोड़ा सा लीला का बारे में बताने को गया, वो मैं पहले बंगाली में बताऊंगा, उसका बाद हिंदी में। 11 अगस्त 1974 आज का दिन में वृंदावन में प्रभुपाद जी ये बात बताया, किसने जे कोनो लीला सर्वोत्कृष्ट रूपे आमादेर ग्रहण करा उचित। বৃন্দাবন লীলা গোপীদের সাথে কৃষ্ণের লীলা হলো সবচাইতে গুহ লীলা বা গুহ্য লীলা। যদিও আমরা মুক্ত না হই, আমাদের এই গুহ্য লীলা বা গুহ লীলা আলোচনা করা উচিত নয়। এটি অত্যন্ত জটিল বিষয়, আর কৃষ্ণলীলা কি তা না জানার কারণে তারা অনুকরণ করে পতিত হয়। हरे कृष्ण। बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। 11 अगस्त 1974 प्रभुपाद जी बताने को जा रहा है जो कृष्ण लीला, कृष्ण का जितना सारी लीला है उसमें हम लोगों को आकृष्ट हो जाता हूँ, क्योंकि हम लोगों को आकृष्ट होना अच्छा है जो लोग भक्ति मार्ग में प्योर है। ओके, ये बात बताने को जा रहे हैं। और उसका बाद बात रहे वृंदावन लीला और गोपी लोगों का साथ कृष्णा का लीला, ये सबसे गुहतम मतलब अंदर का तरफ व गुज्जतम, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और हम लोग अगर मोक्ष पुरुष, हम लोग अगर भक्ति मार्ग में नहीं है तो ये सब लीला सगुण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये है सबसे अच्छा लीला में से एक है। गोपनीय जो कृष्णा और गोपी लोगों का साथ जो लीला होता है सबको मालूम नहीं होता है। जो लोग प्योर डिवोटी नहीं है व कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं है, वो लोग क्या करता है, कृष्ण एंड राधा का लीला को लेके उसको अनुकरण करता है। अनुकरण बोले कहते कॉपी करता है ऐसा, और उसमें क्या होता है वो लोग पदभ्रष्ट हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए लीला का बारे में पहले उन लोगों को मालूम नहीं होगा, सबसे इम्पोर्टेंट होगा। डिवोटी लोगों को ठीक है, क्योंकि वो लोगों को भक्ति मार्ग में वो लोग भगवान
सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड वो सब कुछ कर सकता है ऐसा मालूम होता है। और वो लोग को क्या है, जो लोग डिवोटी ने वो लोग से क्या करता है, जो ऐसा लीला क्या लाइक दैट ऐसा ऐसा ना, कोई डिफरेंस का तरफ सोचता है, ये इसमें क्या होता है गुनाह हो जाता है, हम लोग को पाप हो जाता है। तो इसलिए ये लोग भी फॉल डाउन हो रहा है, जो लोग बताने को जाता है वो लोग भी थोड़ा कठिनाई में हो जाता है। हरे कृष्ण। इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, जो लोग को ऐसा लीला का बारे में पहले नहीं बोलना चाहिए, जो भी हो। तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो लीला इम्पोर्टेंट है, जैसा प्रहलाद महाराज का लीला ये अच्छा है, ऐसा लाइक दैट बम्बा जी का जो पनिशमेंट मिला वो लीला, ऐसा गोवर्धन पहाड़ का लीला, ऐसा बोलेगा मुश्किल है। और हम लोगों को मालूम होना चाहिए जो भक्ति मार्ग में कैसे वो लोग आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है वो लोगों को इनवाइटेड करने का, जो आप लोग मंदिर में आओ, आके आप लोग बैठो, भगवत गीता का श्रवण कीजिए और हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, कृष्णा का वाणी, हरे कृष्ण महामंत्र और क्या है भगवत गीता भागवतम, ऐसा लगता है। तो ये जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट, ऐसी चैतन्य महाप्रभु ने बताया, जो जारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, जिसको देखा उसको बताया कृष्ण का वाणी। तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम गुणगान सब मनुष्य करेगा, वो इम्पोर्टेंट होएगा। लीला का बारे में पहले बताएगा तो वो लोग उसको लेके कॉपी करते बैठेगा, ऐसा हर मनुष्य अभी भी कर रहे हैं, ऐसा लोगों को मालूम नहीं है, उसमें उसका ज़्यादा गुनाह हो रहा है, उससे उस टाइम पे जो लोग बात रहे हैं उन लोगों को भी थोड़ा थोड़ा खराब गुनाह होते जा रहा है। देखिए, तो इसलिए हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम लोग क्लास करो, भगवत गीता भागवतम क्लास करो, होली नाम चैंट करो, भगवत गीता में भगवान क्या डायरेक्शन दे रहे वो करो, ओके। उसका बाद जिस टाइम मालूम चल गया उस टाइम अब लीला देखो, सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। हरे कृष्ण। चल रहे आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल बुक का ऊपर से आज के लिए इतना ही। हरे कृष्ण। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण। चल रहे नृसिंह भगवान का मूवी, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा नृसिंह भगवान का प्रार्थना ले लेता हूँ। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं बारंबार ये प्रार्थना लिया, आज भी ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि चल रहे हॉलीवुड में नृसिंह भगवान का मूवी, तो एंड का तरफ ये मूवी में ये गाना दिया गया। अभी ये गाना जो नृसिंह भगवान जिस टाइम प्रकट हुआ था उसका बाद ही दिया, मतलब एकदम एंड का तरफ दिया। तो उसमें मतलब बहुत सारी चीज़ दिखा है, आप लोग देखेगा तो मालूम होगा। तो इसमें से हम लोग को बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगा, और अच्छा इसमें हम लोग को इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। कृष्ण भगवान और नृसिंह भगवान क्या बताने को जा रहे हैं, और प्रहलाद महाराज का भक्ति भाव भी क्या बता रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, ये प्रहलाद महाराज जो है ये बहुत कठिनाई में था, उसका पिताजी बहुत तंग करता था, फिर भी कृष्ण भगवान उसको रक्षा किया। इन टाइम विष्णु जो है, कृष्ण विष्णु एक ही है। इसका एग्जाम्पल का तरफ मैं बताने को भी गया था, जैसा मैं बारंबार बता रहा हूँ, कृष्ण और विष्णु में क्या डिफरेंस है वो एक बार मैं बताने को जा रहा हूँ। देखिए, जैसा कोई लड़का का पिता स्कूल में टीचरगिरी करता है, मतलब टीचरिंग है, तो वो लड़का वही स्कूल में पढ़ता है, वो क्या करता है टीचर का होते हुए वो स्कूल गया और लड़का भी स्कूल में गया, दोनों ही स्कूल में है। और जिस टाइम वो लड़का वो उसका पिताजी का पास जाएगा, वो क्या बोलेगा, जो सर कैसा है, बा सर ये क्वेश्चन का उत्तर जो भी होगा लाइक दैट, तो उस टाइम उसको सर बोलना पड़ेगा क्योंकि वो टीचर है। उसका पिता तो है, फिर भी उसका रोल अलग हो जाता है, वो सर बन जाता है। और उसका बाद वही सर जिस टाइम रूम पे आता है वो क्या करता है, पिताजी बोल के गला मिला के वो ऐसा लाइक दैट बहुत प्यार करता है। देखिए, एक टाइम पे क्या हुआ, वो टीचर बना, उसका बाद रूम पे आके वो पिताजी बन गया। तो ऐसा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा जो है वो सबका पिता है, तो ये परम पिता है। प्रहलाद महाराज भी बताया उसका ऊपर से। देखिए, परम पिता
पिता का भी पिता, सबका पिता है, सब मनुष्य कृष्ण भगवान को पूजा कर रहे हैं। तो कृष्ण भगवान का जो कला है वो 64 गुण है, 64 हम लोग को मालूम होना चाहिए। और विष्णु जो है वो 63, ऐसा लाइक दैट। देखिए हम लोग को ध्यान पूर्वक होना चाहिए। कृष्ण भगवान पूर्णांग है और खुद विष्णु भी कृष्ण है, फिर भी खुद को इतना पावर नहीं डाला। फिर नारायण भी है कृष्णा, उसमें भी 1 पॉइंट कम होगा शायद, 63, 62 ऐसा। तो देखिए रामचंद्र भी है, वो भी कृष्ण है। तो ऐसा मैं बताने को जा रहा हूँ, जो कृष्ण भगवान खुद को इतना पावर नहीं डाला, खुद को जो पावर डाला वो है हरे कृष्ण, जो कृष्ण राधा कृष्ण मिलित जुगल, इसमें फुल 64 है। और उसका बाद इसी में उसने 63, 62 ऐसा 61 ऐसा, मतलब खुद ही है, ऐसा नहीं है। तो हम लोग को ये समझना चाहिए। और श्री चैतन्य महाप्रभु ही राधा कृष्ण मिलित तो जुगल रूप है, वो भी फूल है। तो सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड कृष्ण हिमसेल्फ श्री चैतन्य महाप्रभु वो भी है। तो देखिए अवतार का सार भी कहा जाता है, तो उसमें भी मेरा ख्याल से 63, 62, 3 होगा। ओके, हरे कृष्ण। तो देखिए ये अलग अलग युगों में भी कृष्ण भगवान आया और कृष्ण भगवान का बहुत अवतार भी है। ये बात, इसका बाद कोई मनुष्य बोलता है जो पिक्चर में, मतलब फोटो में दिखाई देता है, जो विष्णु, महेश और नारायण, विष्णु और शिव सेम है। ऐसा नहीं है, क्योंकि नारायण जो है वो भी कृष्ण है और विष्णु जो है वो भी कृष्ण है। ओके, हाँ सॉरी, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। पहले दिन में फोटो में आता था ब्रह्मा विष्णु एंड महेश्वर। ये ध्यान पूर्वक सुनने का। देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ऐसा सेम नहीं है। कोई मनुष्य बोलता है जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर एक साथ में सेम ही था, नहीं। ब्रह्मा जी और शिव जी देवता है, वो लोगों को भगवान ने जो कर्म दिया वो कर रहे हैं। क्यों मैं बताने को जा रहा हूँ, देखिए शिव जी तो तमोगुणों का भाव है, वो 57 कला है, सिर्फ 57 गुण है शिव जी का, और तमोगुणों का भाव है। और ब्रह्मा जी का भी ऐसा 58, 59 होगा। ओके, और ब्रह्मा जी भी अहंकार वशो तो जिस टाइम कृष्ण भगवान आया था तो उसको भी तो पनिशमेंट मिला था, इसलिए तो कलि युग में हरिदास ठाकुर को क्या है। देखिए ये हमारा एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं बोल सकता है जो सब सेम है। सेम कैसे होएगा, सेम नहीं हो सकेगा। अभी ये तो देवता का बात हो गया। अभी शिव जी, ब्रह्मा जी कृष्णा का नीचे है, वो उन लोगों को कर्म दिया गया है, इंद्रो जो भी है लाइक दैट। और उसका बाद देवता और भी सारे, काली, दुर्गा, एवरीथिंग बहुत सारी है। तो मैं बात कर जा रहा हूँ, जो उसका बाद महापुरुष है। कोई मनुष्य ऐसा बोल रहा है जो कलिजुग का मनुष्य भगवान है, ऐसा थोड़ी होता है। भगवान का ऐसा मनुष्य होएगा, उसका पास क्या क्वालिटी है, उसका बाद एक भी क्वालिटी नहीं है। खुद को देखने के लिए ऐसा इंतजार नहीं है, आत्मा को पहचान नहीं रहा है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उसको मालूम ही नहीं चले। अगर उसको मालूम चलेगा वो क्या बोलेगा, मैं कृष्ण का दास हूँ, यही सोचेगा। प्रहलाद महाराज क्या बोला था, आप तो भगवान हो। आप कैसे, कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान क्या बताने को जा रहे हैं, जो मैं भक्तों का दास हूँ, भक्तों का दास हूँ, ये बात बताया। प्रहलाद महाराज क्या बताने को जा रहे हैं, नहीं आपको मिल गया, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। तो भक्ति भाव ऐसा होना चाहिए। कलि युग को मनुष्य का क्या क्वालिटी है, क्वालिटी कुछ भी नहीं है, बोलेगा मैं भगवान हूँ। अगर एक भी कृष्ण भगवान का फॉर्म का बारे में मालूम होगा, जैसा चक्र, गदा, पद्म ऐसा एक दिखाएगा तो मालूम होगा वो भगवान है। उसका कुछ भी नहीं आता, पता खुद को ही पता नहीं है क्या क्या बीमारी लेके घूम रहा है, वो भगवान बन जाता है ऐसा मेटीरियल जगत में। ओके, मुश्किल नहीं है, जो जैसा है बहुत सारे मनुष्य वो
अच्छा मार्ग में ऐसा बोल सकता हूँ, गुरु हो सकता है अच्छा, ऐसा लाइक दैट। गुरु है अच्छा ऐसा नहीं। तो गुरु है, महापुरुष है, भगवान नहीं है। भगवान से सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। একেলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, বাকি সব বৃত্ত, যারে ইচ্ছে নাচায় से तो इच्छ करे नित्य। इसका मीनिंग्स मालूम है? एक ये युगों में अकेले ईश्वर कृष्ण, ईश्वर बोलेगा तो गॉड, सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड कृष्ण है, और बाकी सब वित्त, बाकी सब वित्त बोलेगा तो झाड़ का जो छोटा छोटा पॉइंट होता है, डाल पाला क्या बोलता है, वो बड़ा बड़ा। और कृष्ण भगवान चाहे तो सबको नाचा रहे, ऐसा लाइक दैट, डांसिंग जो कहा जाएगा। जारे इच्छे नाचा उसे तो इच्छ करें, कृष्ण भगवान जैसा करेगा वैसा ही वो डांस करते रहेगा। इसका मीनिंग सिंपल में ही है। तो देखिए कृष्ण भगवान देवता लोगों को भी वरम दिया है, वो लोग भी मनुष्य जन्म लेने के लिए सोच रहे हैं, मनुष्य जन्म लेने के लिए सोच रहे, क्योंकि भक्ति मार्ग करते हुए भगवत धाम में वापस जाओ, क्योंकि वो लोगों को कर्म इतना पसंद नहीं आ रहे। और ये लोग क्या है जो सोचेगा मैं भगवान हूँ, देवता होने के लिए भी लायक नहीं है। देवता होने के लिए भी क्वालिटी होता है, जो अच्छा सबसे भक्ति मार्ग में रहते हुए स्टेज चेंज कर सकते हैं, देवता लोग जा सकते हैं, स्वर्ग लोग जा सकते हैं, लाइक दैट। बाकी उसके आगे नहीं, बॉम्बो लोग तक गया फिर खत्म, फिर आके फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि बहुत कठिनाई का साथ करना पड़ेगा। ओके, हरे कृष्ण। तो मैंने इतना सारी बातें बोला, किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं नृसिंह भगवान का आरती फिर से एक बार ले लेता हूँ। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लाद लादोदायिने, प्रह्लाद लादोदायिने, हिरण्यकशिपुर्वक्षः, हिरण्यकशिपुर्वक्षः, शिलाटङ्क नखलये, शिलाटङ्क नखलये, ईतो नृसिंह परो तो नृसिंह, ईतो नृसिंह परो तो नृसिंह, एतो एतो जामि ततो नृसिंह, जत जत जामि ततो नृसिंह, ब्रह्मनिसिंह हृदय नृसिंह, वैनिसिंह हृदय नृसिंह, नृसिंहमादिं शरणप्रपद्ये, नृसिंहमादिं शरणप्रपद्ये, तव कर कमल भरे नखम अद्भुत सिंह, दलित हिरण्यकशिपु तानुभृङ्गं, केशवोद्धिता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तब करो कमल बड़ी नखम अद्भुत सिंह, दलित हिरण्यकशिपु तानुभृङ्गं, केशवोद्धिता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नृसिंहदेव, जय नृसिंहदेव,
নৃসিংহদেব জয় নৃসিংহদেব, জয় নরহরি জয় নরহরি, নরহরি জয় নরহরি, জয় ভক্ত প্রহ্লাদ জয় প্রহ্লাদ মহারাজ, ভক্ত প্রহ্লাদ জয় প্রহ্লাদ মহারাজ, জয় জয় প্রভুপাদ প্রভুপাদ প্রভুপাদ, জয় জয় প্রভুপাদ, জয় জয় গুরুদেব গুরুদেব গুরুদেব, জয় জয় গুরুদেব, নিতাই গৌর হরি बोल হরি बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। ऐसा नृसिंह भगवान का आरती सुबह एंड शाम को करेगा, सबसे अच्छा है, क्योंकि हम लोगों को मृत्यु का कोई आता पता नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि भगवान का गुणगान होएगा तो सबसे इम्पोर्टेंट होएगा। देखिए प्रहलाद महाराज कितना कठिनाई में था, फिर भी तो भगवान उसको रक्षा किया। तो हम लोग मुख से बोलेगा तो क्या नुकसान होगा, भगवान को अगर मुख से पुकारेगा। तो प्रहलाद महाराज कितना छोटा था, 5 साल का एज है, कितना अच्छा तरफ से बैठ रहा है, ऐसा क्या बोलता है, लाइक दैट आडूम बाडूम होके, ओके, तो ऐसा बैठ रहा है जैसा, कितना अच्छा है, छोटा एक्सक्यूटी लड़का। तो देखिए उसने कृष्णा का भाव है, उसने जो भाव दिखाया सबसे इम्पोर्टेंट है, ओके। तो हम लोगों को तो भगवान का गुणगान करेगा तो क्या नुकसान है, तो इसमें तो हम लोग को नुकसान कुछ नहीं है, तो लाभ तो हो रहा है, भगवान कम से कम हमको नुकसान मिलेगा। और क्या है, मेटीरियल जो तो कुछ नहीं चाहिए, प्रहलाद महाराज क्या बात लेकर जा रहा था, भगवान को मिल गया और क्या चाहिए। तो हम लोग अगर भक्ति मार्ग मिल जाए तो और क्या चाहिए, भगवान का जरूरी भी नहीं है, भगवान तो है ही, वो मुश्किल नहीं, भक्ति मार्ग से पीछे पार्ट में रहेगा, और अच्छा तरफ से यही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग वही हो गया, भक्ति मार्ग बोलेगा तो भगवान को ही मिलने का हो रहा है, तो भक्ति मार्ग सबसे इम्पोर्टेंट हो रहा है। और एनी टाइम प्रहलाद महाराज का गुणगान, जो नृसिंह भगवान का गुणगान होना चाहिए, और हम लोगों को नृसिंह भगवान एनी टाइम रक्षा करेगा, और एनी टाइम कृष्ण का गुणगान भी होना चाहिए। हरे कृष्ण, थैंक यू।